गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बच्चों पहले बात तो हम लोगों ने मीन पढ़ लिया है, मोड पढ़ लिया है, ठीक है। अब आज हमें पढ़ना है मीडियन। तो मीडियन हमारा अच्छा है, थोड़ा सा इन दोनों से बहुत अच्छा है मीडियन। और मीडियन कंसेप्ट जब समझ लेते हैं और क्वेश्चन बाकी करते हैं। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, उन पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बाकी तो सिंपल है। फॉर्मूला याद करो, आप पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा कि भाई सी एफ कौन सा होगा, एफ कौन सा होगा, n/2 कौन सा होगा, कौन सी मीडियन क्लास होगी, वो सब चीज़ें। तो भाई मीडियन के लिए अगर आप लोगों ने देखा होगा क्लास 9th के अंदर आप लोग पहले तो डाटा को अरेंज करते थे इन द असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आप लोग यहाँ पे चेक करते थे कि भाई एन की वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके जो थे वो इवन है कि ऑड है। तो अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो थे सही है, ऑब्जर्वेशन जो थी वो ऑड थी, तो उस केस में आपका जो मीडियन होता था वो होता था n+1/2th टर्म, ये होता था। बट जब आपका n आपका इवन होता था तो उस समय आपका जो मीडियन होता था वो वहां पे दो ऑब्जर्वेशन निकलती थी। वो कौन कौन सी होती थी? एक तो सेकंड n/2th ऑब्जर्वेशन और एक ऑब्जर्वेशन निकलती थी n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। और इन दोनों का क्या निकालते थे आप लोग? एवरेज। तो जब आपका n इवन होता था तब आप लोग मीडियन इस तरीके से निकालते थे, ऑड होता था तब आप मीडियन इस तरीके से निकालते थे। वहां अनग्रुप डाटा था। अब यहाँ पर आपको क्या ग्रुप डाटा मिलेगा, वो भी क्लास इंटरवल की फॉर्म में। तो उस पर कैसे वर्क करना है वो आपको सीखना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ समझने हम लोग, तो मैं आपको समझा दूँ। जैसे बच्चों मैंने मान लो यहाँ पे लिखा मैंने xi = 2 2 3 3 4 4 4 एंड 5 5 6, ठीक है। अगर इनको मैं नाम दूं, ये इसकी फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ये मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया पोजीशन, ठीक है। कि यहाँ पे 2 की फर्स्ट पोजीशन है, इस वाले 2 की सेकंड पोजीशन है, यानी कि सेकंड पोजीशन तक पहली शुरुआत की 2 पोजीशन तक 2 2 आ रहा है, फिर थर्ड फोर्थ पोजीशन पे 3 3 आ रहा है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ पोजीशन पे 4 4 आ रहा है, एट नाइन्थ पोजीशन पे 5 5 आ रहा है, 10th पोजीशन कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो यहाँ बेटा मैं अगर बोलूँ कि मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी है? 10, यानी कि इवन है। और इवन के केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2, यानी कि 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। 10/2 मतलब यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। आप ऊपर से कैलकुलेट कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो पांचवा और छठवीं ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है? 4 और 4। तो 4 + 4/2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो इसका जो मीडियन निकल के आ गया बच्चों, वो आ गया हमारे पास क्या? 4 आ गया। मीडियन क्या निकल के आया आपका? 4 आया, ठीक है। ये तो भाई हमारा कार्यक्रम था किसके लिए? अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। अब ग्रुप डाटा के लिए अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डाटा में हम लोग क्या करते हैं, वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले के लिए इसको हटा दो बच्चों। पहले बात तो इसको नोट कर लें आप लोग सभी लोग फटाफट जल्दी से। ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं मान लो इसको ऐसे हटा के एक काम करते हैं, इसको ऐसे रख देगा। यहाँ तो फिलहाल ये अनग्रुप डाटा था। अब अगर इसको मैं यहाँ पर अभी यहाँ पे लिखता हूँ इसको अनग्रुप डाटा, ठीक है। अब इसको अगर मैं ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करता तो ग्रुप डाटा में कैसे लिखता? मैं यहाँ पे xi लिखता, यहाँ पे fi लिखता। xi का मतलब 2 है, 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और 6 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किससे मिलती है? fi का सम करने पे। तो सिग्मा fi जो होता है वो आएगा 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे n जो होता है वो कैपिटल डिनोट किया है। 11th में आप देखोगे स्मॉल से भी होगा, किसी जगह कैपिटल भी होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है वो सिग्मा fi से आती है। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि n जो आपका 10 है, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 10 आया। 10 कैसा है आपका? इवन नंबर। तो मीडियन निकालोगे, मीडियन का फॉर्मूला क्या लगेगा? 10/2 यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। यही होगा, यही होगा। इस फॉर्मूले को हटा दो बच्चों एक मिनट के लिए, मुझे आपको कुछ और भी समझाना होगा। चलिए, तो मीडियन का फॉर्मूला ये होगा फिफ्थ प्लस सिक्स्थ। अब इस केस में हम लोग फिफ्थ और सिक्स्थ कैसे निकालेंगे? कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी?
तब वहां पर यूज आता है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। किसका यूज आता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं कि शुरुआत की 2 ऑब्जर्वेशन में तो 2 था, 2 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे 2 बार आ रहा है। अगले 3 तक, जब हम लोग 3 तक पहुंचे तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 2 + 2 4। 4 तक पहुंचोगे आप, 4 कितनी बार काउंट हो रहा है? 3 बार। तो 4 तक जब आप पहुंचोगे तो आप टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी आपके पास? 2 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 7। 5 तक पहुंचोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9। और 6 तक पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत की कितनी ऑब्जर्वेशन है? 2। 3 तक पहुंचेंगे तब इनको टोटल कितनी हो जाएंगी? 4। यहाँ तक पहुंचेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 7। यहाँ तक पहुंचेंगे टोटल कितनी हो जाएगी? 9। यहाँ तक पहुंचेंगे तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी? 10। लेकिन हम लोग क्या, ये इसका तरीका होता है। हम लोग करते क्या है, शुरुआत का नंबर लिखते हैं, इसमें इसको ऐड कर दो तो भी वो मिल जाएगा, इसमें इसको ऐड करो तो वो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक, फिर इसके बाद इसको ऐड करो ये मिल जाएगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बच्चों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, ये जो नंबर लिखा है मैंने 2, इसका मतलब पता समझ रहे हैं आप लोग क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन तक नंबर आता रहेगा आपका 2, ठीक है। उसके बाद सेकंड के बाद क्या आएगा? 3 और 4, तो 3 और 4 तक आपका क्या आएगा? यानी कि यहाँ पर इसके बाद थर्ड और फोर्थ पोजीशन तक आपका नंबर कौन सा आएगा? दैट इज 3। 4 के बाद 7, ये पोजीशंस लिखी हुई है। 4 के बाद क्या आएगा नंबर? 5, 6 और 7। 5, 6, 7 तक कौन सा नंबर आ रहा है आपका? 4। याद रखो, 4 4 4 5 6 7 में आ रहा है। फिर 7 के बाद इसमें आएगा 5th, 6th और 7th पोजीशन तक हमारा नंबर आएगा 4। 9 का मतलब ये है कि यहाँ पर 7 के बाद पोजीशन कौन सी आएगी? 8 और 9। 8 और 9 तक क्या आएगा? 5। और 10 का मतलब क्या है? 10th पोजीशन पे क्या आएगा? 6। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एक तरीके से पोजीशंस है, सही है। कि पहले यानी कि शुरुआत की 2 पोजीशन पे क्या लिखा रहेगा? 2। अगली जो पोजीशन होगी, अगली पोजीशन मतलब 3 और 4, यहाँ तक 4 तक पहुंचने के लिए, यानी कि 2 तक खत्म हो गया, अगली पोजीशन होगी 3 और 4, उस पर क्या नंबर आ रहा होगा? 3। 4 के बाद क्या आएगा? 5 6 7। 5 6 7 तक क्या आ रहा होगा? 4। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 5th पोजीशन पे क्या आएगा? 4 + 4/2 विच इज इक्वल टू 4। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बच्चे क्या इस चीज को समझते नहीं है, बच्चा तो डायरेक्ट रट लेता है कि भाई यहाँ पर ऐसे करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे 2 लिखो, फिर इसके बाद इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करो, ये है। और यहाँ पे जो आखिरी में आता है वही यहाँ पे सिग्मा FI होता है। इसको लिख लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी जो होता है वही क्या होता है? सिग्मा FI होता है, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बच्चों कंसेप्ट था, ठीक है। मैं समझा दिया, बाकी मैं आपको डायरेक्ट भी समझा दूंगा, लेकिन एक थ्योरी होती है ना पीछे की, उसको समझाना मेन चीज थी, तो वो ये होगा। अब क्लास इंटरवल में कैसे हम लोग वर्क करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है L + n/2 माइनस का CF/F × H, ठीक है। आपको इसमें मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी, फिर मैं आपको समझाऊंगा L n/2 क्या क्या होते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करें, ठीक है। चलिए यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्सरसाइज हमारी है भाई 14.3, ठीक है। सिंपल है बच्चों, मैं यहाँ तो बच्चों को सिंपल लिखता हूँ, क्लास इंटरवल, क्यों बार बार लिखूंगा? मंथली कंजप्शन फलाना ढिकाना, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ मैंने लिख दिया, दैट इज FI फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या क्या दे रखे हैं? 65 से 85, दो को डिफरेंस है, 65 85, 85 से 105, 105 से कितना हो जाएगा? 20, 125, ठीक है। ऐसे चल रहा है, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, ठीक है। ये हो जाएगा 185, 205, लास्ट यहाँ तक क्या है, ठीक। सामने फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है? 4 5 13, 4 5 13 और 20 14 8 4, 20 14 8 4, ठीक है।
ये दिया गया, अब आपसे पूछा है इसका मीडियन निकालना, ठीक है। और किसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात रखी है, मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। कितने कंज्यूमर हैं? 68, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा बच्चों कितना आएगा? 68। और सिग्मा एफ आई को हम लोग किससे नोट करते हैं? सिग्मा एफ आई को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा नीचे लिखता हूँ, है ना, फॉर्मूले को यहाँ लिखता हूँ। तो मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला था बच्चों। एल अलग होता है, एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये होता है। तो भाई यहाँ पर मैंने निकाल लिया, भाई सबसे पहले तो मैंने ये निकाल लिया, n बराबर कितना है मेरा? 68 है। फिर मैं बेटा यहाँ पे क्या करूंगा? n बाई टू करूंगा, 68 का आधा करूंगा, कितना हो जाएगा? 34, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना बच्चों? CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है आपको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करनी है? सबसे पहले 4 लिखो, 4 में इसको ऐड करो, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस ये 42, 42 और 56 और ये 64 और 64 प्लस 8 68। आखिरी ये दोनों वैल्यू क्या रहती है? हमेशा सेम, ठीक है। ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कैसे आपको डील करना है वो चीज देख लो है। यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है मीडियन का, ठीक है। अब क्या करना है आप लोग? इसका n बाई टू किया आपने, n बाई टू कितना आ गया? 34, ठीक है। तो 34th जो नंबर की पोजीशन है वो कहां पर आएगी? ये सब पोजीशन लिखी है, तो 22 तक पोजीशन तक ये आएगा, ठीक है। 22 से 42, तो 34 पोजीशन इस वाले में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही तो ये समझ लो n बाई टू जो आप निकालते हो उससे बड़ी वैल्यू 34 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 42, यही होगी, बोलो हाँ या ना। n बाई टू यानी कि 34, उससे बड़ी वैल्यू आपको देखनी है CF के अंदर, तो 34 से बड़ी वैल्यू है 42। तो 42 के सामने अगर आप जाओगे तो भाई ये हो जाती है मीडियन क्लास। 42 के सामने जाने पे जो आपको यहाँ पे इंटरवल दिख रहा होगा वो आ जाएगी आपकी क्या? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आपकी कितनी होगी? 125 से लेके 145। L की वैल्यू होगी भाई 125, बीच में जो गैप दे रखा है वो है 20 का, ठीक है। अब इसके सामने वाली जो होती है बच्चों, ये होती है फ्रीक्वेंसी। इसके सामने वाली वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होगी 20, और इसके डायगोनल में जो दे रखा होगा वो होता है CF। वो क्या होता है बच्चों? वो होता है CF, दैट इज 22। बस आपको सब कुछ मिल गया, फॉर्मूले में पुट कर दो। L की जगह रख दो 125, n बाई टू 34 निकाल ही चुके हैं, CF की वैल्यू है 22 और नीचे आएगा 20, H की जगह कितना आएगा बच्चों? 20, 20 से 20 कट गया, 125, चौथे में से 22 जाएंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 2 12 137, ठीक है। और मीडियन पर्टिकुलर इसी क्लास के बीच में आएगा, तो 137 इसका आंसर आ रहा है। लेट मी चेक, हाँ भाई मीडियन 137 बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तरीका समझ में आया? फिर से समझाता हूँ मैं आपको। आप लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला नंबर था ये, इसको लगातार ऐड किया इसके साथ, इस तरीके से हम लोग चलते गए, और जो लास्ट वाली वैल्यू आती है वो हमेशा नीचे वाली यानी कि सम के बराबर ही होती है। अगर ये दोनों सेम ना है तो मतलब समझना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसके बाद आपने n निकाल दिया, n का आधा किया आपने, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 34, ठीक है। अब 34 से बड़ी वैल्यू आपको चेक करनी है कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो 34 से बड़ी वैल्यू थी 42, इसके सामने चलेगा तो जो आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल मिल जाएगा वो हो जाएगी मीडियन क्लास, ठीक है। उसके सामने वाली होती है फ्रीक्वेंसी, और इसके डायगोनल में जो दे रखी होगी तो वो होती है कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। बस इस फॉर्मूले उठा के क्या कर दो? पुट कर दो, हमारा क्या निकल आएगा आंसर। इसको नोट कर लें, कोई डाउट लगे तो बताएं जरा मुझे। सिंपल है। दूसरी चीज बच्चों, जैसे मान लो मैंने निकाल लिया बच्चों, मेरा मीडियन आ रहा है 137, ठीक है। इसको ऐसे हटा दो, ये चीज भी समझ लो इसी क्वेश्चन में, जिसको हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे।
ठीक है। अब मैंने बोला आप लोगों को कि मेरा भाई मीडियन जो आ रहा है वो 137 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा मीडियन? 137। कल को लिख के आ जाएगा कि आपका मीडियन है 137। तो आप लोग बोलोगे कि 137 किसके इंटरवल के बीच में आएगा? तो 137 इस इंटरवल के बीच में आएगा। इस इंटरवल के सामने वाली वैल्यू आती है क्या? फ्रीक्वेंसी। और इसके डायगोनल में जो दे रखी होगी वो क्या आती है? कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कभी क्वेश्चन में आपको पहले से मीडियन दे रखा हो तो समझ जाना कि भाई वो किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। जिस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है तो वो हो जाएगी मीडियन क्लास, उसके सामने वाली हो जाती है फ्रीक्वेंसी, और उसके जस्ट ऊपर वाली क्या हो जाएगी? कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर वही कंडीशन दे रखी है, तो हम लोग फटाफट लेते हैं उसको। ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड को तो हम थोड़ा सा बाद में लेंगे, बट क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग अभी ले रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों हमारा क्या कर रहा है? इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 60 तक गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है। 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है बच्चों, ये क्या क्लास इंटरवल? एक मिनट नोट करिए। चलिए फ्रीक्वेंसी लो भाई, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ठीक है। कितनी दे रखी है? 5x20, 5x20, उसके बाद दे रखा है 15/5, 15/5। ठीक है। अब मीडियन के अंदर पहली बात तो डाटा हमेशा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है। और कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F/H। ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे CF निकाल लेते हैं। तो CF जब निकालने जाएंगे तो पहले नंबर पे तो 5 ही आएगा। 5 को इस साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? x + 5। इसको इस साथ जोड़ोगे तो x + 25। वेरिएबल तो जुड़ेगा नहीं, नंबर जुड़ेंगे। x + 25 होने कितना हो जाएगा? x + 40। x + 40 से कितना हो जाएगा? x + 40 + y। इसको इस साथ जोड़ोगे तो x + y + 45। ये हो गया। अब मीडियन दे रखी है, मीडियन की वैल्यू दे रखी है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन में 28.5 ये दी गई है भाई। आप लोगों से वैल्यू पूछी जा रही है x और y की। ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखो मीडियन आपको दे रखी है 28.5। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज करो, और कुछ दे रखा है क्वेश्चन में? हाँ, टोटल वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 60। ठीक है। तो n = सिग्मा fi जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 60। और आपको मैंने ये भी बताया था कि भाई यहाँ पर टोटल वैल्यू आती है जो बराबर होती है इसके। तो 60 बराबर किसके हो जाएगा? x + y + 45 की। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x + y + 45 = हो गया 60। क्योंकि कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप ऐड करते जाते हैं तो लगातार जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर आती है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो x + y की जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो 15 आ जाएगी। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे अगर आप देखें आपको n की वैल्यू तो मिल गई भाई, n की वैल्यू मिल गई 60। ठीक है। n/2 निकाल दोगे भाई आ जाएगा 30। अब आपको मीडियन की वैल्यू दे रखी है, मीडियन की वैल्यू 28.5। 28.5 किस इंटरवल के बीच में लाई करेगी बच्चों? इसके बीच में लाई करेगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ भाई मेरी मीडियन क्लास क्या होगी? मेरी मीडियन क्लास होगी भाई 20 से 30। अब मीडियन क्लास के सामने जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी, और सीधे डायगोनल में जो दे रखा होता है वो होती है कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। बाकी मैं आपकी बुद्धि और दूसरी जगह यूज नहीं करवा रहा, कैसे कैसे मैं तो डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे ऐसे देखना है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकल आई भाई हमारी यहाँ पर क्या है 20, CF भी निकल आया 5 + x, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि L की वैल्यू होगी 20, H की वैल्यू होगी 10, सब निकल आया। अब सीधे उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस का CF अपॉन का F × H, यही होता है। तो मीडियन की वैल्यू दे रखी थी 28.5, L की वैल्यू दे रखी है 20, n/2 कितना आया था 30,
CF कितना आया था भाई 5 प्लस एक्स है भाई, माइनस करूंगा तो यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा 5 माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे फ्रीक्वेंसी वैल्यू बच्चों कितनी है 20, एच की वैल्यू कितनी है 10, 0 से 0 उड़ गया, ठीक है। 28 में से 0.5 में से जब 20 जाएंगे तो क्या बचेगा 8.5, 30 में से 5 जाएंगे बच्चों 25 माइनस एक्स, नीचे बचेगा 2, 2 का मल्टीप्लाई जब इससे करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 17, 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 8 आ जाएगी। इसके नोट कर लो भाई, कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा मुझे। एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों सही। तो मीडियन देखते ही आप लोगों ने कैसे निकाल दी क्लास, कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैसे सीएफ निकालते हैं, सब आगे। नाउ लास्ट स्टेप क्या होगा, पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई बराबर 15, x की जगह 8 लिख दो प्लस y बराबर 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 7। क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। तो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, सही है। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड पूछी जाती है तो किस तरीके से डील करना है आप लोगों को ये आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं बच्चों किस पे, फोर्थ पे आए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड मैंने छोड़ दिया है, वो एक कंसेप्ट के लिए छोड़ दिया बच्चों मैंने, पहले वो कंसेप्ट समझाऊंगा उसके बाद फिर मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेते हैं। यहाँ लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 लीव्स है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी सम करने पर कितना आना चाहिए 40 ऑफ प्लांट मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। यहां लिखते हैं भाई हम लोग क्लास इंटरवल और यहां पे लिखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पर अगर आप पहला वाला देखो, मैं आपको लिख देता हूँ 118 से लेके 126, अगला चालू हो रहा है 127 से लेके 135, ऐसे ये दे रखा है, ठीक है। तो अब आप देख लो कि भाई यहाँ तो क्लास इंटरवल जो है कंटिन्यूस है ही नहीं, 126 पर खत्म हो रहा है तो 126 से क्या होना चाहिए, चालू होना चाहिए था, चालू तो हो नहीं रहा। अब मैंने कहा था कि मोड और मीडियन दोनों के दोनों हमारा कंटिन्यूस इंटरवल पे ही काम करेंगे, तो यहाँ बनाना पड़ेगा। तो आप बनाओगे कैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, 1 को आप दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 0.5, तो लोअर लिमिट से 0.5 क्या कर दो माइनस, अपर लिमिट में 0.5 क्या कर दो जोड़ दो, ठीक है। मैं बाकी नंबर लिख देता हूँ 136 से 144, उसके बाद था 145 से कितना 153, फिर 154 से 162 था, 163 से 171 था, 172 से 180 था, यही था, ठीक है। ऐसे ही दे रखा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली बात तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे डाटा आपका कंटिन्यूस नहीं है, तो पहले आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाता है जो कि 1 है। अगर मान लो 2 होता तो 2 को 2 से डिवाइड करते तो 1 आता, तो अपर लिमिट में से 1 जाता और सॉरी लोअर लिमिट में से 1 जाता, अपर लिमिट में 1 ऐड कर देते। बट यहाँ पे डिफरेंस 1 का था तो 1/2, तो 2 से हमेशा डिवाइड करते हैं, और जो कि आया 0.5, तो लोअर लिमिट में से 0.5 क्या करते जाओ माइनस करते जाओ, सही है। सभी में से क्या होगा 0.5 माइनस हो जाएगा, सही है। 118 में से 0.5 गया बच्चों 117.5, 127 में चला जाएगा तो 126.5, इसमें चला जाएगा 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, ठीक है।
चलिए बच्चों पहले हम पढ़ा लें, नहीं तो लगातार ये कॉल आते रहेंगे। ठीक है, सब में माइनस कर दिया। इन वैल्यू में 0.5 ऐड करो। 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। अब देखो जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से चालू हो रहा है। अब डाटा कैसा बन गया आपका? कंटिन्यूअस। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, कितनी रखी थी? 3, 5, 9, 3, 5, 9, 12, 5, 4 और एक और दे रखा है 2। ठीक है, आपको पता है कि भाई यहाँ पे टोटल एन क्या आएगा? सिग्मा एफ आई। 40 सीरीज का डाटा दे रखा है तो 40 आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे सी एफ निकालेंगे बच्चों, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकलती है बच्चों? 3 + 5 8, 8 और 9 17, 17 12 29, 29 5 34, 38 और ये 40। अब देख लो इसके आगे वैल्यू दोनों सेम आ रही है। हमारा फर्ज होता है भाई कि हम n निकाल लें। n 40 आ गया, आधा कर दो भाई। आधा करने पे 40/2 करोगे कितना आ जाएगा? 20। अब 20 से बड़ी वैल्यू आपको देखनी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो 20 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 29। 20 आके सीधे आगे जाओ 12, इसके आगे गए, ये होगी भाई मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या निकल के आ रही है? तो मीडियन क्लास जो आ रही है वो आ रही है 144.5 से लेके 153.5। तो L की वैल्यू होगी 144.5। ठीक है, इनके बीच का जो हाइट दे रखी है वो है 8। ठीक है, 8 नहीं 9 है। अब सही है, हाइट 9 होगी। मीडियन क्लास के सामने जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होगी भाई 12। इसके डायगोनल में जो दे रखा होगा वो होती है सी एफ। तो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों 17। ठीक है, और कुछ चाहिए होता है? और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? L + n/2 माइनस का सी एफ अपॉन का f × h। L हो गया 144.5 प्लस n/2 20, सी एफ कितना हो गया? 17, नीचे कितना भाई? 12, h कितना है? 9। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 144.5, 20 में 17 जाएगा 3, और 3 4 जा 3 3 3 × 3/9। तो ये हो जाएगा आपका एक तरीके से 9/4। ये तो हो जाएगा। तो 144.5 9/4 को डिवाइड कर दो। 4 2 जा 8, एक बचेगा, डेसिमल आ जाएगा। फिर 4 2 जा 8, तो बचेगा 2.25। तो 146.75 ये आ जाएगा आपका मीडियन। लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, 146.75 ये इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, नोट डाउन करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। आसान है, बस आपको पता लगाना आना चाहिए भाई कि यहाँ पर कौन क्या है। बाकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं मिला, इस बार आपको स्कोर करना बड़ा आसान है, मैं आपको बताऊँ। फिर भी स्कोर नहीं कर पाऊँ ना तो बस फिर तो कल्याण है, अदरवाइज तो। क्वेश्चन नंबर 5, 1500 से 2000 5000 तक गई ये बात है ना। सी आई 1500 से 2000, फ्रीक्वेंसी 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, अब 4500 से 5000। ठीक है, ठीक है। 14 56 60
14, 56, 60, 86, 74, 62 एंड लास्ट वन इज 48। ये दे रखा है भाई, आपको मीडियन पूछा है। क्या पूछा है आप लोगों से? फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यूरल लैम्प्स। कितने कितने लैंप हैं इनकी, ये लाइफ टाइम दे रखा है। सही है, आपसे मीडियन लाइफ टाइम पूछी जा रही है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 400 लैंप्स हैं, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा एफ आई 400। तो आपको पता है कि लास्ट वाली वैल्यू भी कितनी आएगी? 400। पहले नंबर पे 14 लिख दो, 14 + 56, 14 × 20 और ये हो जाएगा 70। 70 ये हो जाएगा 130 और ये कितना हो जाएगा? 8 3 11 216। ठीक है, 216 में जोड़ दो, 16 4 20 और 220 में 70 290, 290 में 60 जोड़ दो 352, 352 48 जोड़ दो 400 की वैल्यू। ठीक, लो भाई यहाँ पर हमारा n तो आ गया 400, इसका हम लोगों ने क्या कर दिया? आधा कर दिया, तो ये हो गया 200। अब 200 से बड़ी वैल्यू जब आप देखोगे तो भाई 216 है, 216 के सामने 86 लिखा हुआ है, उसके सामने लिखा हुआ है ये मीडियन क्लास। तो लो भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कितनी होगी? 3000 से 3500। तो L की वैल्यू होगी 3000। ठीक है, हाइट कितनी होगी? 500। इसके सामने वाली होती है फ्रीक्वेंसी जो कि है 86, उसके डायगोनल में जो दे रखा होता है वो होता है CF, तो CF हो गया 130। ठीक है, ये सब निकल आया। अब बस आपके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है बच्चों। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3000। n/2 की वैल्यू कितनी है? 200। CF की वैल्यू कितनी है बच्चों? 130 अपॉन नीचे है 86 इंटू है 500। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 3000 200 में आ जाएगा 70 और ये इंटू 500 अपॉन 86। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सही है, डिवाइड करने वाला मैं काम नहीं कर रहा हूँ। 406.98 3406.98। तो ये एवरेज लाइफ निकल के आ जाएगी बीच वाली। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है बच्चों? 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अगर आप लोगों से ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं करवा दूंगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रह रहा है, तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम पे लूँगा एक नए कंसेप्ट के साथ, ताकि आप लोग बिल्कुल दिमाग अपना सुनिश्चित करके आए तरीके से, और हम इसको चैप्टर क्या कर देंगे नेक्स्ट टाइम पे फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोगों को ट्राई करने और बताइएगा कि आए कि नहीं आए। बाय बाय।